नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। सही उत्तर है महाराष्ट्र में। भारत में लैटेराइट मिट्टी का वितरण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय व झारखंड के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इन मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन द्वारा किया गया। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। इस तरह से मिट्टी का निर्माण निक्षालन द्वारा होता है। इसमें लोहा, पोटाश और एल्युमिनियम की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में चाय, कहवा, काजू, रागी, गन्ना, दाल आदि फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर वार्डिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ए डू टोइट, वी ग्रास्ड, एडू टूइट, ये वेगनर, जी एच डरी। सही उत्तर है एडू टोइट ने। व्याख्या देखते हैं। आवर वार्डिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक एडू टोइट ने लिखा है। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? लुसियन फैब्रे को। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फैब्रे ने 1922 ईस्वी में किया था। यही कारण है इन्हें संभववाद का पिता माना जाता है। वैसे वास्तविक रूप से संभववादी विचारधारा का जनक ब्लाश को माना जाता है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं एवं उनके जनक। नियतिवादी विचारधारा रैटजेल, नवनियतिवादी विचारधारा ग्रिफिथ टेलर, प्रसंभाव्यवाद OHK स्वीट। मानसून की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द से, स्पेनिश भाषा के शब्द से, हिंदी भाषा के शब्द से, आंग्ल भाषा के शब्द से। उत्तर है अरबी भाषा के शब्द से। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या सीजन। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक। तापीय संकल्पना एडमंड हैले, गतिज संकल्पना फ्लोन, दक्षिणी दोलन संकल्पना सल गिलबर्ट वाकर, मानसून की वायु वैज्ञानिक संकल्पना फ्लोन महोदय द्वारा। कूट 1 को कूट 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्वान और सिद्धांत। जीवी एरी नहर सिद्धांत दिया था। विलियम हेवल प्रगामी तरंग सिद्धांत, R.A. हैरिस स्थैतिक तरंग सिद्धांत, आइजैक न्यूटन संतुलन सिद्धांत। इसमें ये सही है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। न्यूटन संतुलन सिद्धांत, लाप्लास गतिज सिद्धांत, विलियम हेवल प्रगामी तरंग सिद्धांत, एरी नहर सिद्धांत, विलियम हैरिस स्थैतिक तरंग सिद्धांत व दोलन सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? प्रवाल को। प्रवाल को सामुद्रिक वर्षा वन कहते हैं। प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित कई नियम प्रतिपादित किए गए, जो इस प्रकार हैं। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मरे का स्थिर अवस्था सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेविस ने पुनः अवतरण सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? सर्वसुलभ, सामान्य, सुलभ, दुर्लभ। ए ऑप्शन सही है। जिम्मरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, सर्वसुलभ संसाधन, जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सामान्य सुलभ संसाधन, जो साधारणतः अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं।
बेरल या दुर्लभ संसाधन, जो संसाधन कहीं कहीं मिलते हैं जैसे टिन, सोना, चांदी। एकल संसाधन, जो एकाध स्थानों पर कहीं पाए जाते हैं जैसे एक्सक्राउलाइट, वो आरोही क्रम में। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में आरोही क्रम में सही है, तो इसमें सही होगा चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में धान उत्पादन में शीर्ष स्थान जो देशों का है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा बांग्लादेश, पांचवा वियतनाम, छठा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्राल बस्ती से संबंधित है मशाई जनजाति। क्राल कबीलियाई मानवों का आवास है जो पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों द्वारा बनाया जाता है, जहाँ प्रमुख रूप से मशाई काबिला रहता है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख निवास क्षेत्र हैं, यूर्त किर्गिज या कज़ाक का निवास क्षेत्र है, इग्लू इस्किमो का निवास क्षेत्र है, इज़्बा रूस के निवासियों का है, तिपी इराकी पर्वत के पूर्वी ढालों में रहने वाले निवासियों का निवास स्थल है। मोंगुलस पिग्मी द्वारा जो वृक्ष के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता में संपन्नता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, समुद्री प्रदेश। तो इसमें उष्ण प्रदेश सही होगा। उष्ण प्रदेश जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सम्मिलित हैं में जैव विविधता संपन्नता सर्वाधिक है। समुद्री प्रदेश में भी प्रवालों में विविधता अधिक होती है, जिस कारण प्रवालों को समुद्री वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि प्रवाल भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं अधिकतर। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर भारत में कपास के शीर्ष उत्पादक राज्य, पहला गुजरात, दूसरा तेलंगाना, तीसरा महाराष्ट्र। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कपास उत्पादन सर्वाधिक चीन में, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर ब्राज़ील है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो इसमें देखते हैं मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी संसाधन संरक्षण के लिए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित होना आवश्यक है, जिसमें संसाधन का सतत उपयोग हो सके। इसके लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं विकास करना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BBR प्रकार की। थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड की जलवायु BBR है। BBR का अर्थ होता है मध्य तापीय आर्द्र जलवायु तथा सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा। B का अर्थ होता है आर्द्र, B- का अर्थ होता है मध्य तापीय, स्मॉल r का अर्थ होता है वर्ष भर पर्याप्त वर्षा। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फर्म को क्या कहते हैं? सोखोज। रूस के ग्रामीण अधिवास को सोखोज कहते हैं, जो कि एक सामूहिक फार्म होते हैं। यह फार्म राज्य के अधीन होते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है। दोधाबेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है। बुशमैन होर्नटाट प्रजाति संबंधित है निग्राइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। सही उत्तर होगा निग्राइड प्रजाति से। निग्राइड प्रजाति से बुशमैन होर्नटाट निग्रोइड प्रजाति की उप प्रजातियां हैं, जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, जबकि बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
बुशमैन के मुख्य नृजाति समूह खुआई और शान और हानटेट के खोई खोई में है। प्लेशर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, डेल्टा एवं लोएश पर, टिल मैदान एवं हिम दरारों पर, निमज्जित तट एवं विलयन घाटी पर। सही उत्तर है जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। प्लेशर निक्षेप नदियों के तली अथवा घाटी तल के खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण को कहते हैं। इसके अंतर्गत नदियों की तली में सोने के भी निक्षेप मिलते हैं। भारत के केरल तट के पास इस तरह के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है भ्रंश घाटी। मृत सागर एक एंड्रोहेक झील है जो जॉर्डन रिफ्ट घाटी में अवस्थित निम्नतम झील है। टर्की की वान गोलू झील के बाद मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील। दूसरे नंबर पर मृत सागर। कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के उभर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायु गति के समानुपातिक है। तो इसके लिए पहले हम कोरियालिस बल की विशेषताएं देखते हैं। वास्तविक अर्थ में कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के घूर्णन की गति का प्रभाव है। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियालिस बल क्षैतिज दिशा में अधिकतम गतिमान पवन के वेग के सीधे समानुपातिक होता है। कोरियालिस बल क्षैतिज रूप में गतिमान पवन के समकोण पर कार्य करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार हैं और उसके मुख्य क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन कांगो बेसिन, कोणधारी वन उत्तरी कनाडा, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया। ये सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो हैं वो भारत और म्यांमार में मुख्यतः पाए जाते हैं और मंगोलिया में स्टेपी वन। तो यहाँ देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन में, कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत म्यांमार में, शुष्क स्टेपी वन मंगोलिया में। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते। इसका कारण है पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। सही उत्तर होगा पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। पृथ्वी पर दिन रात बराबर न होने के कारण है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 अंश झुकी हुई है। सूर्य के परिक्रमा से ऋतुओं में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिवास का विकास सड़क, नदी और नहर के दोनों किनारों पर होता है? रेखाकार। रेखाकार प्रकार की अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसमें पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो पहला सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है भारत का, वो है उत्तर प्रदेश। 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर भारत में निम्न राज्य शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जहां 30,519 टन, राजस्थान दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर और गुजरात 5वें स्थान पर। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था संबलन से, संधि से, अधःभ्रंश से, अधिक्षिप्त बलन से। सही उत्तर है अधःभ्रंश से। गारो राजमहल विदर का निर्माण मालदा अधःभ्रंश के द्वारा हुआ था। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु, पशु एवं पौधे, पौधे एवं जीवों। सही उत्तर है पशु एवं पौधों।
जैव विविधता के से आशय जीवधारियों, पादप एवं जीवों की विविधता से है जो प्रत्येक क्षेत्र, देश, महाद्वीप तथा विश्व स्तर पर होती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर समस्त जीव जगत सम्मिलित होते हैं। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में। कांग्लोमेरेट ऑप्शन है, कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शैल, बलुआ पत्थर, तो ग्रेनाइट सही है। चूँकि ग्रेनाइट चट्टानों की जो विशेषताएं होती हैं, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं जिनमें दानेदार रवादार क्रिस्टल पाए जाते हैं, इनमें परतें नहीं होती हैं। यह अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। दोनों सही है। इसमें ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक और दो दोनों सही है। तो सही उत्तर सी है, एक और दो दोनों सही है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ग्रॉबेन उत्पन्न होती है अपक्षय से, वलन से, व्रंशन से, अपर्दन से। उत्तर सही है इसका, ग्रॉबेन व्रंशन से उत्पन्न होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पुरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो इसमें जो है सभी सही है। तो इसका विकल्प है 1, 2 और 3, 1, 2 एवं 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। व्याख्या देखते हैं इसकी। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत के प्रमाण वेगनर ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट किया जो इस प्रकार है। वेगनर ने बताया जिगसा फिट। जिगसा फिट का मतलब ये होता है, वेगनर ने कहा कि समस्त महाद्वीपों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो आपस में ये फिट बैठते हैं, इसी को इन्होंने जिगसा फिट कहा। ग्लोस्टो चौथा, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। पांचवा, चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। निम्नलिखित में से एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? कोयला, खनिज तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इसमें सही उत्तर है खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना कहते हैं, फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र को फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता का झरना कहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपन्नता का झरना का संबंध खनिज तेल क्षेत्र से है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? केरल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। सही उत्तर है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय में और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड की है। हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। सही उत्तर है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति एक नीति थी जो उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया। उन्नत बीज कार्यक्रम का सीधा संबंध उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा आदि से है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन थे। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। दूसरा चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका।
तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। चौथा है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सही क्रम जो है वो है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पाँचों भारत। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जेफरीज द्वारा। पर्वत निर्माणकारी कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। रेडियोधर्मिता सिद्धांत जॉली ने दिया। खिसकते महाद्वीप सिक्का सिद्धांत डॉली ने दिया। संवहन धारा सिद्धांत ये होम्स ने दिया। दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, आल्प्स पर्वत यूरोप में, अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। तो इसका व्याख्या देखते हैं। बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत और इसके क्षेत्र। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। अपलेशियन प्राचीन मोड़दार पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। ऊर्जा का, वायुदाब का, ओजोन परत की मोटाई का, सौर विकिरण का। सही उत्तर है वायुदाब का। हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की इकाई है। डॉप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई नापने का है। पायरोमीटर सौर विकिरण नापने का एक पैमाना है। जूल ऊर्जा नापने का पैमाना है। अगला प्रश्न है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। दूसरा, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो ये एवं बी दोनों सही हैं, बी एक ही सही व्याख्या है, तो ये ए सही होगा इसका। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जो औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा विकसित होने का प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 अंश यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य में स्थित क्षेत्र है। यहाँ पर इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, बिजली उपकरण, जलयान निर्माण उद्योग स्थापित है। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है रूस में। रूस साइबेरिया रेल मार्ग रूस के बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राड नगर से लेकर रूस के सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर तक 9,560 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग का आरंभ फिनलैंड की खाड़ी से स्थित पूर्वी तट पर स्थित समुद्र पत्तन नगर लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग से होता है। भूमध्य रेखा पर एक अंश की देशांतर की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीगंज, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी। तो जो सही नहीं है वो है गौरीगंज, उड़ीसा गौरीगंज, चूँकि गौरीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो प्रमुख ताप विद्युत गृह और राज्य, आंता ताप विद्युत गृह राजस्थान में, गौरीपुर विद्युत गृह पश्चिम बंगाल में, सिक्का विद्युत गृह गुजरात में, बरौनी विद्युत गृह बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। कारण है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो ये भी जो है ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है।
अहमदाबाद में सूती वस्त्रों का वाणिज्यिक उत्पादन होता है, जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अन्य प्रमुख नाम जो हैं, मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है, अहमदाबाद भारत का पूर्व का बोस्टन कहलाता है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर, रायलसीमा प्रदेश में, बुंदेलखंड प्रदेश में, महाराष्ट्र का लावा पठार। तो इसमें सही है सह्याद्री के उच्च भागों पर। सह्याद्री के उच्च भागों पर एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एकाकी ग्रामीण बस्तियों के उदाहरण निम्न हैं। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, उत्तर प्रदेश के तराई और भावर क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल एवं असम के बाढ़ क्षेत्रों में मिलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। महात्मा गांधी जल विद्युत शक्ति परियोजना, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो उत्तर होगा इसका ब्राजील, क्योंकि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में रबड़ का उत्पादन होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का शीर्ष उत्पादन जो होता है वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में से कौन सा सही नहीं है? डार्विन का अवतरण सिद्धांत, डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो इसमें कौन सा नहीं है? डेविस का अपरदन चक्र। ये चूंकि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, ये अपरदन चक्र से संबंधित सिद्धांत है। यह लिखा भी है नीचे देखिए, डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। डोकलाम पठार के त्रिसंगम पर कौन कौन से देश या कौन कौन सा स्थल स्थित है? तो इसमें होगा भारत, चीन और भूटान। डोकलाम पठार भारत, चीन व भूटान के त्रिसंगम पर स्थित क्षेत्र है, जिसे डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। पीत बामन किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को पीत बामन कहते हैं क्योंकि सूर्य से संबंधित तथ्य हैं। यह एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन अंश सेल्सियस है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर कलंक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित किया गया। तो अंकित किया गया बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या, इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया, किसने वर्णित किया? बैरोज ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में एच बैरोज ने वर्णित किया। ब्लाश संभववाद के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि प्रकृति मानव को एक विशिष्ट मार्ग की ओर नहीं ढकेलती, अपितु यह अनेक अवसर प्रदान करती है, उसमें से मनुष्य चयन के लिए स्वतंत्र है। जीन ब्रूंस का क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रसिद्ध है। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? D.M. स्मिथ ने। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक D.M. स्मिथ हैं। D.M. स्मिथ से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं? इन्होंने रचनात्मक संगठन की संकल्पना दिया। कौन, कहाँ, क्यों और कैसे पाता है? कथन इन्हीं का है।
कल्याणवाद के इनको जनक माना जाता है स्मिथ को। आइसोटिस सम लागत रेखा का वर्णन इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? विडाल डिला ब्लास का। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन ब्लास का है। ब्लास एक संभववादी थे। इसके अन्य प्रमुख कथन निम्न हैं। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है। प्रकृति जो केवल उसके उपदेशिका मात्र है। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर होता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण है। हिमालय के किस भाग में हम करेवा का निर्माण पाते हैं? तो सही उत्तर है कश्मीर हिमालय में। करेवा का निर्माण कश्मीर हिमालय के झेलम नदी द्वारा निर्मित घाटी है, जहां पर केसर की खेती होती है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कोलार की सोने की खानों को बिजली देना था। यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1897-98 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, शेल, सिलिका, मैग्नीशियम। परतदार चट्टानों में सिलिका सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें चिकनी मिट्टी, लौह अयस्क, नमक अथवा चूना पाया जाता है। प्रमुख परतदार चट्टानें निम्न हैं: बालू पत्थर, शेल, कांग्लोमेरेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर होगा मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, औद्योगिकरण, कृषि, भोजन संग्रह, नगरीकरण, भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम है भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति, ये भी संबंधित है। नीली क्रांति, ये भी संबंधित है। पीली क्रांति, ये भी संबंधित है। तो कृषि की प्रमुख क्रांतियां और उनका संबंध: श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन से। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। यह 1957 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था। यूर्त निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का, किर्गिज का। सही उत्तर है किर्गिज का। यूर्त किर्गिज का निवास स्थल है। एस्किमो का निवास स्थल इग्लू होता है। पिग्मी का निवास स्थल मोंगलस होता है। मसाई का निवास स्थल क्राल होता है। हुटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? 13 कृषि प्रदेशों में।